अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान। आई एम अकाउंटिंग कोच, एजुकेशनल ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल यानी मंडे से फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, जिसमें फ्रेश बैच भी बैठ रहा है, इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे भी बैठ रहे हैं, इसके साथ साथ फेलियर वाले बच्चे भी बैठ रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टाइटल पेज अपलोड किया अपने फेसबुक पेज के ऊपर कि जो आपका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जो कॉपी होती है, उसका जो टाइटल पेज होता है उसको 90% बच्चे जो हैं वो गलत फिल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से या तो वो एब्सेंट काउंट कर दिए जाते हैं या फिर उनके उस तरह उनको प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि वो जब कॉपी फिल कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात बच्चे पूछ भी रहे होते हैं एग्जामिनर से कि यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या आएगा। तो इस पेज को सामने रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि जब आप कल अपने पेपर में बैठें तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आए और आप इजीली अपना टाइटल पेज फिल करके अपना पेपर स्टार्ट कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पेज को लाइक एंड शेयर करें ताकि इस तरह की नए वीडियोस आपके सामने आ सकें। जो आपके पास टाइटल पेज है वो मेरे इसी फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड हुआ है, उस पर आप देखें तो आपके पास जो कॉपी है उसके दो साइड, कॉपी का जो टाइटल पेज है उसके दो हिस्से हुए हैं। अगर आपके पास इस तरह कॉपी है, अगर आप अपने पास करें तो एक हिस्सा आपके पास इस तरह राइट हैंड साइड पे होगा, एक हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। राइट हैंड साइड पे पहला नंबर होगा रोल नंबर का। तो सबसे पहले आपके पास जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर रोल नंबर दिया हुआ है, वो रोल नंबर आप इसके यहाँ पे लिखेंगे। उसके नीचे आप जाएं, रोल नंबर का बॉक्स बना हुआ है, रोल नंबर के जब आप नीचे जाएंगे तो वहां पे लिखा है इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, आप वो लिखेंगे या उठा के। लेकिन अगर किसी बच्चे का रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो वो यहाँ पे लिखेगा अप्लाइड फॉर। यानी बाज़ औक़ात कोई दूसरे बोर्ड से आते हैं, यहाँ पे अपेयर होते हैं हमारे पास कराची बोर्ड में, तो उनको इनरोलमेंट नंबर अलॉट नहीं होता फर्स्ट ईयर के अंदर। या फिर इसके साथ साथ वो बच्चे जो चेंज ऑफ फील्ड करते हैं, यानी वो पहले कॉमर्स में थे तो आर्ट्स में आ गए, प्री इंजीनियरिंग में तो कॉमर्स में आ गए, या प्री मेडिकल में थे तो कॉमर्स में आ गए, या उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची को प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो बोर्ड आपको सिर्फ पेपर में बैठने की इजाज़त दे रहा है, इनरोल्ड आपको नहीं किया है। तो आप फिर वहाँ पे लिखेंगे अप्लाइड फॉर। एग्जाम्स के बाद आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची में आएंगे, देन फिर आपको एनरोलमेंट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। तो पहला नंबर आपके पास, अगर ये आपके पास अगर कॉपी का टाइटल पेज है, अगर आप अपने साथ इसी तरह सामने रखेंगे तो ये साइड आपके रोल नंबर की होगी और ये यहाँ पे आपके दूसरी चीज़ें आएंगी। तो पहला नंबर आपके पास आएगा रोल नंबर का, दूसरा इनरोलमेंट नंबर का, देन फिर इसके नीचे लिखा होता है ग्रुप के अंदर बच्चे का बाज़ औक़ात कोई क्या लिख देते हैं, कुछ क्या लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई साइंसेस का है तो वहाँ यहाँ पे PE लिखेगा, बड़ा P डॉट बड़ा E, और अगर प्री मेडिकल का है तो PM लिखेगा, यानी प्री मेडिकल। और अगर कॉमर्स का है तो COMMERCE कॉमर्स लिखेगा, और अगर आर्ट्स का है तो ARTS आर्ट्स लिखेगा। देन फिर इसके बाद आपके पास आता है सब्जेक्ट। उस दिन जिस दिन आप ये बैठ के फिल कर रहे होंगे, यानी आपके 4 पेपर होंगे कॉमर्स वालों के भी और इस तरह मुख्तलिफ फील्ड्स के, तो आप पेपर लिखेंगे। लाइक अगर अकाउंटिंग का पेपर है तो अकाउंटिंग लिखेंगे, इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स का, अगर मैथ का है मैथ का, फिजिक्स का है फिजिक्स का, बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी का लिखेंगे। ठीक है, उस दिन जो पेपर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर पेपर लिखा होता है। बाज़ औक़ात इस पॉइंट पर काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं। पेपर का मतलब होता है 1 और 2। फर्स्ट ईयर वाले यहाँ पे 1 लिखते हैं और सेकेंड ईयर वाले 2 लिखते हैं, लेकिन 1 और 2 के ऊपर भी है, आप 1 लिखेंगे कैपिटल I, और अगर कोई सेकेंड ईयर वाला तो वैसे है नहीं, कुछ बच्चे जो सेकेंड ईयर के भी पेपर दे रहे हैं वो 2 दफ़ा कैपिटल I लिखेंगे, वो पेपर 2 कहलाएगा। अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो कैपिटल I लिखेंगे यानी पेपर 1,
और अगर सेकेंड ईयर का पेपर दे रहे हैं तो 2 दफ़ा कैपिटल आई लिखेंगे तो वो 2 कहलाता है। फिर उसके बाद आता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। उस दिन जिस दिन वो आप लोग पेपर जहां जिस सेंटर में बैठ के दे रहे हैं वो सेंटर नेम आप लिखेंगे। यहां पर बच्चे अपना कॉलेज नेम लिख देते हैं जहां वो पढ़ते थे, जो कि गलत है। किसी बच्चे का अगर नेशनल कॉलेज लगा है तो वो नेशनल कॉलेज सेंटर लिखेगा, किसी बच्चे का डीजे कॉलेज है तो वो लिखेगा, किसी बच्चे का नेशनल कॉलेज है, किसी बच्चे का शहीद मिल्लत है, किसी का शेख ज़ैद है, किसी का कोई एक्सवाइजेड, जो सेंटर लगेगा आपने वही लिखना है। तो पहले नंबर पे आपका रोल नंबर आ गया, दूसरे नंबर पे आपके एनरोलमेंट नंबर आ गया, तीसरे नंबर पे आपका ग्रुप आ गया, चौथे नंबर पे आपका सब्जेक्ट आ गया, पांचवें नंबर पे पेपर आ गया, छठे नंबर पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन। देन फिर इसके बाद आप डेट लिखेंगे, जिस दिन पेपर दे रहे होंगे उस दिन की डेट आप लिख देंगे। यह आपका राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो सेंटर पे लिखा होगा मीडियम। अगर आप इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं तो इंग्लिश लिखेंगे, और अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं अपना पेपर तो उर्दू में उर्दू लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखा होगा एग्जामिनेशन 20 सिर्फ लिखा हुआ है, आपने 21 आगे खुद लिखना है, यानी 2021 आप 2021 में पेपर दे रहे हैं। फिर नीचे लिखे होंगे 2 चीज़ें, सालाना / ज़मनी। तो आप सालाना में टिक करेंगे क्योंकि सप्लीमेंट्री में पेपर आप नहीं दे रहे हैं, आप एनुअल में दे रहे हैं। फिर देन उसके नीचे जाएंगे आप तो अगेन ग्रुप आ जाएगा। अगर साइंस का बच्चा है तो साइंस लिखे, अगर कॉमर्स का बच्चा है तो कॉमर्स लिखेगा, मेडिकल का बच्चा है मेडिकल लिखेगा, आर्ट्स का बच्चा है तो आर्ट्स लिखेगा। सब्जेक्ट आ गया, जिस सब्जेक्ट का आप पेपर देने गए हैं वहां पे बैठे हैं वहां पे वो सब्जेक्ट आप लिखेंगे। अगेन फिर इसके नीचे आएगा पेपर, तो पेपर 1 या 2, फर्स्ट ईयर वाले 1 लिखेंगे, सेकेंड ईयर वाले 2 लिखेंगे। फिर डेट आपके पास आ जाएगी, जिस डेट को आप पेपर दे रहे हैं वही डेट आप यहां पे लिखेंगे। देन फिर नंबर ऑफ बी कॉपीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। टाइटल कॉपी, ए कॉपी का जो टाइटल पेज होता है वो आपको सही तरीके से फिल करना चाहिए, क्योंकि जब ये बोर्ड में जाती है तो आपका पूरा डाटा इसी ए कॉपी से बनता है। कोई बच्चा अगर एक से ज्यादा कॉपी लेता है, यानी बी ली, सी ली, डी ली, तो नंबर ऑफ बी कॉपीज में यहां पे अगर बी 1 ली है तो 0 1, अगर बी और सी यानी ए कॉपी के अलावा बी और सी 2 कॉपी सप्लीमेंट्री लिए हैं तो 0 2 लिखेंगे। और राइट साइड पर आपके लिखा हुआ है नंबर ऑफ सीरियल बी कॉपीज, तो 4 नंबर दिए हुए, 1 2 3 4, तो उनमें सीरियल नंबर आप लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं पॉइंट समझ में आ रहे होंगे आपके। ये तो आपके यहां पर इंपॉर्टेंट बात आ गई। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि आप लोग, मैंने देखा है 30% बच्चा यहां पर टाइटल पेज सही फिल नहीं करता, और हमारे अल्लाह माफ करे एग्जामिनर भी, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो राउंड पे होते हैं, वो भी इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से आप लोगों का नुकसान है, एग्जामिनर का नुकसान नहीं है। मैंने इसीलिए टाइटल पेज की जो पिक है वो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी है। पहला, आपके गिने चुने 7 से 8 चीजें आएंगी। आपके पास जब कॉपी आती है तो उसके पास 2 पोर्शन दिए हुए होते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड। अगर आप अपने पास कॉपी सामने रखेंगे तो टाइटल पेज को सामने रखेंगे तो आपके राइट हैंड साइड पर रोल नंबर लिखा जाएगा, ऊपर टॉप पे बॉक्स बना हुआ है। पहले नंबर पे आपका आ रहा है रोल नंबर, फिर आ रहा है एनरोलमेंट नंबर, फिर आ रहा है सब्जेक्ट, ग्रुप आ रहा है, फिर आ रहा है सब्जेक्ट, फिर आ रहा है पेपर, फिर आ रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, फिर आ रहा है डेट, फिर उसके नीचे आएगा नेम और नंबर ऑफ सीरियल बी कॉपीज। यानी 7 चीजें आपके रोल नंबर वाली साइड पे आएंगे। फिर लेफ्ट साइड पे आप आइए तो वहां पे सबसे पहले आप मीडियम लिखेंगे, फिर आप 221 लिखेंगे क्योंकि आप 2021 में आप पेपर दे रहे हैं। देन फिर इसके बाद आप सालाना यानी एनुअल पे टिक लगाएंगे। फिर ग्रुप आ रहा है, ग्रुप में आपको मैंने बता दिया है कि जो बच्चा साइंस का है तो साइंस लिखेगा, जो मेडिकल का है मेडिकल लिखेगा, जो आर्ट्स के आर्ट्स, जो कॉमर्स आएगा कॉमर्स लिखेगा। फिर आ गया सब्जेक्ट,
जिस पेपर का, जिस सब्जेक्ट का पेपर देने गए आप वो लिखेंगे। देन फिर आ रहा है पेपर 1, फर्स्ट ईयर वाले 1 लिखेंगे, सेकेंड ईयर वाले 2 लिखेंगे। डेट आप यहां पे मेंशन करेंगे, नेम ऑफ नंबर ऑफ बी कॉपीज लिखेंगे। ये तो कुछ बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। कुछ और बातें जो हम देख रहे होते हैं, आप लोगों को मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स आप अपने साथ मोबाइल नहीं लेके जाएं। आप लोगों को अलाउ नहीं है, बाहर रखवा दिया जाएगा, कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास है प्रॉपर हेडिंग से आपने काम करना है। और एक मैसेज मैं गर्ल्स के लिए दे रहा हूं यहां पर, कुछ मेरी बहनें यहां पर अबाया वेयर करके जाती हैं, तो उनके लिए एक मैसेज है कि आप लोग अबाया क्लास के बाहर उतारकर दुपट्टा लेके अंदर बैठा करें। क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर मैंने देखा है कि कुछ टीचर्स ने बच्चों से ड्यूरिंग द पेपर अबाया उतरवा के बाहर रखवाए थे। तो आप लोगों का यहां पे टाइम जाया होगा। आपने अपना टाइम कंज्यूम नहीं होने देना मुख्तलिफ चीज़ों पर, मुख्तलिफ फजूल कामों में। बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब जाएं तो आप क्लास, जहां पे आप सबसे पहले देखेंगे कि भी मेरा क्लास कहां पे है, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होगा, उस बोर्ड पे आप क्लास नंबर देखेंगे, वहां पे इन होने से पहले बाहर ही अपना अबाया उतार के दुपट्टा वेयर करके अंदर बैठ जाएं। क्योंकि कुछ बच्चियों को देखा है मैंने, बहनों को देखा है कि वो ड्यूरिंग द पेपर उनसे अबाया उतरवा के साइड में बाहर क्लास में रखवाए गए थे, जिसमें टाइम ज़ाया होगा। दूसरी बात, मास्क अपना खुद पहन के जाइए, खुद लेके जाइए, अपने रुमाल लेके जाइए, गर्मी होती है, पसीना आता है। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानी अपना खुद होना चाहिए, वहां पे शेयरिंग नहीं होगी। तीसरी बात, खास तौर पे साइंसेस के बच्चे या मैथ कैलकुलेशन के बच्चे कैलकुलेटर अपना खुद लेके जाएं, शेयरिंग अलाउड नहीं है। रेजर, रिमूवर, इंक पेन वगैरह ये सब चीज़ें अपनी खुद लेके जाएं, कंप्लीट करके जाएं, वहां पे शेयरिंग अलाउड नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो टाइटल पेज मैंने आपको फिल करने का तरीका बता दिया है, इससे काफ़ी आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सर इमरान को इस दुआ के साथ सबसे पहले ये कि अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0346273375। अगेन आई रिपीट 0346273375 पर अपनी क्यूरी ड्रॉप कर दें। एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को आपके आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इन द लास्ट में इस दुआ के साथ इजाजत दें कि अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत खास ख्याल रखें, और कल से, मंडे से जो आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को अच्छे नंबर में पास करे। सर इमरान को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।